हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे बोन ट्यूमर के बारे में। तो हमारी ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, लेकिन अब से क्या होगा, हमारी वीडियो कंटिन्यूटी में आएगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेकंड ईयर के, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक भी कवर करेंगे। तो अब से हमारी जो वीडियो कंटिन्यूटी में आएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम थोड़ा पहले आपको बेसिक बताऊंगा कि बोन ट्यूमर के बारे में। बोन ट्यूमर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोन ट्यूमर का इंट्रोडक्शन, और सेकंड जो पार्ट में पढ़ेंगे हम बोन ट्यूमर के बारे में। सेकंड में हम पढ़ेंगे जो इंडिविजुअल बोन ट्यूमर होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बोन ट्यूमर के बारे में। बोन ट्यूमर को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है प्राइमरी बोन ट्यूमर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेकंड होता है सेकेंडरी बोन ट्यूमर। जो सेकेंडरी बोन ट्यूमर होता है उसको हम मेटास्टेटिस भी बोलते हैं, और जो सेकेंडरी बोन ट्यूमर होता है वो दे आर मोर कॉमन। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली नीट पीजी में हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं और हर साल वो क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में पहले मैं आपको से डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोनी मेटास्टेसिस। ये हमसे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हमारे पास 4 केस बनते हैं। या तो क्वेश्चन डायरेक्टली आए ऐसा कि मोस्ट कॉमन कैंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोनी मेटास्टेसिस, या फिर वो स्पेसिफाई पूछे मेल के लिए, या फिर फीमेल के लिए, या फिर चिल्ड्रन के लिए। तो कॉमन सी बात है, अगर फीमेल के लिए पूछेगा तो आपको ब्रेस्ट बताना है। अगर स्पेसिफाई भी नहीं हो तो उसमें भी आपको ब्रेस्ट बताना है। अगर वो इंडिविजुअली पूछे, मतलब स्पेसिफाई करके पूछे कि मेल में बताऊं, तो आपको उसमें जो आंसर जाएगा आपका वो जाना है प्रोस्टेट। और अगर चिल्ड्रन में पूछे तो आपको उसमें जो सही आंसर, उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है न्यूरोब्लास्टोमा। तो ये देखा हमने कुछ स्पेशल केस, आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, कोई इसमें कुछ नहीं, बस आपको डायरेक्टली याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि मोस्ट कॉमन बोन इन्वॉल्व, कौन सी बोन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, तो उसमें आपका आंसर जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद हम आते हैं प्राइमरी बोन ट्यूमर पे। यानी प्राइमरी बोन ट्यूमर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्दर। एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, एज, प्रिविलेंस और बोन बायोप्सी, जिनमें ये डिफर करते हैं एक दूसरे से। जैसे जो बेनाइन बोन ट्यूमर होता है वो यंग एज में ज़्यादा होता है, और जो मैलिग्नेंट होता है वो एल्डर पीपल में ज़्यादा होता है। और इनकी प्रिविलेंस की बात करें तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसकी प्रिविलेंस ज़्यादा होती है कंपेयर टू द मैलिग्नेंट। और बोन बायोप्सी ऑफ प्राइमरी बोन ट्यूमर इन द मैलिग्नेंट इज यूनिफॉर्म, एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो बोन बायोप्सी होती है वो होती है वेरिएबल। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एक और कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बोन ट्यूमर, तो आपका उसमें जो आंसर जाएगा, उसमें आपको जो आंसर सही टिक करना है वो आएगा आपका बोन बायोप्सी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी बोन ट्यूमर। इसमें हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल टाइप। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये कैसे क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको बहुत सारे ट्यूमर दे देंगे वो, और उसके बाद पूछेंगे कि बताओ कौन सा इसमें मैलिग्नेंट है, कौन सा बेनाइन है, और कौन सा कहाँ से हिस्टोलॉजिकल टाइप है। तो इसलिए ये आपके लिए टेबल याद करने का, अरे मैं आपको इसका याद करने का सही तरीका मैं आपको इसमें बता दूंगा। सबसे पहले हिमेटोपोइटिक में आपके पास 2 आते हैं, एक आते हैं माइलोमा, एक आता है लिम्फोमा। जो माइलोमा होता है वो दे आर द मोस्ट कॉमन एंड द, और लिम्फोमा, एक आता है लिम्फोमा। जैसे कार्टिलेज के लिए हम यूज़ करते हैं कोंड्रो, और जैसे बोन के लिए यूज करते हैं हम ओस्टियो। तो कोंड्रो सार्कोमा एंड ओस्टियो सार्कोमा, दे आर वेरी इजी। नाउ कम्स टू द अननोन ओरिजिन। इसमें 2 आते हैं हमारे पास, इविंग सार्कोमा एंड द एडियामेंटिनोमा। और जो नोटोकोल्डर ओरिजिन का है उसमें आता है कोर्डोमा। तो जैसे कि आपने अगर मैलिग्नेंट याद कर लिया तो आपको जो बेनाइन है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जो यहाँ पे कोर्डोमा था तो आपको यहाँ रखना है कोंड्रोमा। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। और एक यहाँ पे हमको पढ़ना है जायंट सेल ट्यूमर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, अगर कोई पूछे तो आपको उसमें फर्स्ट ऑप्शन जाएगा माइलोमा। अगर माइलोमा ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है ओस्टियोसार्कोमा। तो गाइस हमने प्राइमरी बोन ट्यूमर और सेकेंडरी बोन ट्यूमर का जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जो बोन ट्यूमर होते हैं वो बोन ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो टोटल 5 मोस्ट कॉमन जो 5 होते हैं, जैसे क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, जब बोन का कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से जो बोन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस। और आता है बोन इन्फाक्ट। बोन इन्फाक्ट का मतलब आपको पहले से पता होगा, जब भी किसी टिश्यू को लेस ब्लड सप्लाई मिलती है तो उसकी वजह से जो टिश्यू होता है जो उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं बोन इन्फाक्ट। उसकी वजह से भी जो चांसेस होते हैं बोन ट्यूमर के वो बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आता है रेडिएशन एक्सपोजर।
रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे कि आपको पता होगा कि रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी म्यूटेशन हो जाते हैं, तो वो भी एक कोज हो जाते हैं। और उसके बाद आता है पैगेट डिजीज़। पैगेट डिजीज़ क्या होती है, जो हमारी बोन होती है उसके अंदर कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि जो ओल्ड बोन टिश्यू होते हैं वो रिप्लेस किससे हो जाते हैं, न्यू बोन टिश्यू से। तो पैगेट डिजीज़ जो होती है उसमें ये डिस्टर्ब हो जाती है। और लास्ट वन आता है मेटल का इम्प्लांट। आपने देखा होगा जब किसी लॉन्ग बोन में फ्रैक्चर हो जाता है किसी इंडिविजुअल की, तो उसकी वजह से जो लॉन्ग बोन में जो मेटल की रोड हम उसमें लगा देते हैं, तो कभी कभी उससे इरिटेट होकर हमारे जो बोन टिश्यू है उसकी वजह से भी बोन ट्यूमर हो जाता है और वो कैंसर कोज कर देता है। तो गाइस हमने इसमें क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ट्यूमर पढ़ा, प्राइमरी सेकेंड भी होता है, और उसमें इसका क्लासिफिकेशन देखा बोन ट्यूमर का, और इसके रिस्क फैक्टर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो बोन ट्यूमर है इस फेस में हमको 4 बोन ट्यूमर पढ़ने हैं मेनली, ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियोब्लास्टोमा, ओस्टियोक्लास्टोमा एंड द इविंग सार्कोमा। तो आपको इजीली आएगा, हमने एक चार्ट बना रखा है उसके लिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर में पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो कि क्या समझ नहीं आया। अगर आप कोई मेरे को सजेशन भी देना चाहते हो तो आप वो भी मेरे को दे सकते हो। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।